जैसा कि खास टू सेंट्स में आजकल न्यूज सीरीज चल रही है जिसमें हम न्यूज़पेपर को डाइसेक्ट करते हैं ताकि न्यू बिगनर्स को मालूम हो जाए कि न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ना है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है या उससे कैसे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आज हमारे साथ मौजूद है ट्यूसडे 14 सितंबर का डॉन का न्यूज़पेपर। इसके अगर फ्रंट पेज की बात की जाए तो ऐसा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप सरसरी निगाह इसकी हेडलाइंस पे डाल लें। बैक साइड पर आ जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके एंड साइड पे एक आपको आर्टिकल सा मिलता है, दैट इज तालिबान राइट्स ऑब्जर्वेंस लिंक टू इकोनॉमिक स्क्वीज एंड बाय फॉरेन मिनिस्टर। तो जब आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में अपने इजहार ख्याल करते हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। अब उनके इजहार ख्याल को नोट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अफगानिस्तान का जो 80% बजट था वो यूएस की तरफ से फंडेड होता था या फिर बाकी जो इंटरनेशनल डोनर्स थे। बट जब से अब काबुल में तालिबान आ गए हैं तो ये अब बजट कहाँ से आएगा, इसको कौन फंड करेगा, ये नहीं मालूम। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान की जो एसेट्स थी रिगार्डिंग लाइक $9 बिलियन उसको भी उन्होंने फ्रीज कर दिया है। इसी की देखा देखी IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी एक तरह से अमेरिका को फॉलो करते हुए तालिबान से अपने हाथ उठा लिए या तालिबान रन अफगानिस्तान से हाथ उठा लिए। वहां पे फंडिंग इनकी तरफ से नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि जब वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की जाए कि ह्यूमन राइट्स वहां पे वायलेट ना हो। जब इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे चल रहा है तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी होगा वहां पर। तो यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसे हालात ना हो तो हमें वहां पे फाइनेंशियल एज वेल एज पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है। और उनके बड़े आसान से अल्फाज हैं इसलिए मैं इनको हाईलाइट करके नोट डाउन कर लूंगी। वो कुछ ये है कि बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई और अब आपने क्या करना है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि तालिबान के रन अफगानिस्तान का क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए, तो एक तरह से आपका सजेशन है कि हमें वहां पे पॉलिटिकल एज वेल एज फाइनेंशियल स्फेयर में हेल्प आउट करना है। हमने अफगानिस्तान को इस तरह अबंडन नहीं करना और साथ ही लगे हाथों अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास बड़े आसान अल्फाज में फॉरेन मिनिस्टर का स्टांस भी आ गया है। मैं इसको ऐसे मेंशन करूंगी कि हमने सपोर्ट करना है अफगानिस्तान को both spheres of finance as well as political, just as our foreign minister put forth his views in a United Nations conference, and he said that that all political leaders have to support Afghanistan. Quotation marks में मैं लिख दूंगी both in terms of financial and political support. ठीक, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने छोटी छोटी कलेक्ट करते रहना है। इसी तरह अगर आप इस पेज के टॉप पर आ जाएं तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डोनर्स प्लेज $1.1 बिलियन फॉर कोलैप्सिंग अफगानिस्तान। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक और एक तरह से मीटिंग आप कह लें जिसमें उन्होंने कोशिश की कि फंड रेजिंग की जाए अफगानिस्तान के लिए और इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से 606 मिलियन कभी कहा है कि कलेक्ट होंगे, लेकिन टारगेट $1.1 बिलियन है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी अहम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक दो वर्ड्स मिले हैं। ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने कहा है कि परहैप्स देयर मोस्ट पेरिलियस आर कि अफगानिस्तान में अभी जो मौजूदा सिचुएशन है वहां पर अफगानियों के लिए ये निहायत ही मुश्किल कहते हैं ना मुश्किल घड़ी है अभी इस वक्त, और हमें इस वक्त उनको फुल सपोर्ट देना है। ये नहीं कि अब तालिबान आ गए हैं तो वहां पर हम फाइनेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट को छोड़ दें। तो एक तरह से आपके पास ये बड़े आसान अल्फाज में इनका स्टांस आ गया। तो आप अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, उनको इस तरह अफगानिस्तान को बंडन नहीं करना चाहिए एट देयर मोस्ट पेरिलियस आर। ठीक, तो आपको इस तरह कोटेशन के अल्फाज याद कर लिया करने बहुत आसान है। इसके अलावा इस पेज पे ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे अंडर अफगानिस्तान पेज। अच्छा, अब हम इंटरनेशनल पेजेस पे आ जाते हैं। अब इंटरनेशनल पेजेस पे क्या करना है, आपने बस सरसरी निगाह इनके ये न्यूज़ हेडलाइंस पे डाल लें और ऐसा कोई काम की बात नहीं। हाँ, इस साइड पर अगर आप देखें आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज रिगार्डिंग US spent $290 million every day in Afghanistan for 20 years।
तो ये अगर देखें आप, अगर पेपर में अपना क्वेश्चन अफगानिस्तान से रिलेवेंट अगर आता है और उसमें आप देख सकते हैं, या आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए का पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स रोल इन अदर कंट्रीज या यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एक्सपेंशन, तो उसमें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर किया है कि $290 मिलियन हैव बीन स्पेंट इन अफगानिस्तान फॉर 20 ईयर्स। मीन्स हर दिन वो इतने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं, एंड स्टिल दिस गवर्नमेंट गॉट कोलैप्स्ड इन 9 days ओनली। ठीक, और आपने ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इजी आसान अल्फाज में आपको याद हो जाएगी। साथ आप इसका सोर्स देख लें, इसका सोर्स है ये ब्राउन यूनिवर्सिटी, कंपाइल्ड बाय ब्राउन यूनिवर्सिटी के $290 मिलियन हैव बीन स्पेंट फॉर 7,300 days एंड रिपोर्टेड बाय ब्राउन यूनिवर्सिटी। तो इस तक इन्फॉर्मेशन आप भी नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए के नोट्स में भी काम आएगा, एज वेल एज करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में भी। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, इन 2 पेजेस में तो सिर्फ काम की बात नहीं है। अब बात करते हैं सेंट्रल पेज की, दैट इज रिगार्डिंग एडिटोरियल एंड ओपिनियंस। अब अगर बात की जाए सबसे पहले एडिटोरियल की के डैमनिंग एविडेंस, अगर आपको याद हो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग फॉरेन मिनिस्टर का डोजियर, जिन्होंने बताया कि अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो वॉर क्राइम्स की हैं इंडिया ने, उसके बारे में। तो बेसिकली ये उसी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो अब जिन्होंने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और कल की इन्फॉर्मेशन जो डाउन की है, उनके लिए ये एडिटोरियल काम का नहीं है। लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं जिन्होंने कल का स्किप कर दिया है, वो इस एडिटोरियल को पढ़ लें और इससे उनको मालूम हो जाएगा कि ये कश्मीर और इंडिया के किस रिगार्डिंग ये बात हो रही है। अगर हम नीचे आते हैं, अब ये एक आर्टिकल एडिटोरियल है ईरान और IAEA डील। आप जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको नहीं मालूम कि न्यूक्लियर डील क्या है ईरान की विद अदर कंट्रीज और JCPOA क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसे एडिटोरियल आप पढ़ लें। इसमें से बेशक नोट डाउन कुछ भी नोट डाउन करने का नहीं है, बस ये है कि मुलाकात हो गई है IAEA के मेंबर्स की और विद ईरान गवर्नमेंट की, दैट्स इट। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको ऐसे एडिटोरियल्स डिटेल में पढ़ने चाहिए ताकि उनको चीज़ों के बारे में मालूम हो जाए। अब जैसे अगर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी थी, मैं ऐसे एडिटोरियल्स को पढ़ के थोड़ा सा नेट पे सर्च करी थी, कहते JCPOA क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील क्या है। अब आप आजकल ये सर्च करें कि ट्रंप ने क्यों US को निकाला इस डील में से, वापस कब आएंगे या आ गए हैं, तो इस तक इन्फॉर्मेशन आप इसमें से देख लें। ये होती है जनरल नॉलेज जो आपने इंक्रीज करनी है। ठीक, बाकी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस आर्टिकल्स एडिटोरियल्स में, ना इसमें। अच्छा, ऐसे अगर आर्टिकल्स आते हैं ना पॉलिटिक्स के, जैसे आज पॉलिटिक्स चल रही है PTI PPP पीपल पार्टी के आपस में या PMLN, ऐसे आर्टिकल्स आप ना पढ़ा करें, आपके पेपर में इससे रिलेवेंट नहीं है। हाँ, उसके एक डेमोक्रेसी के रिलेवेंट आर्टिकल है, मिलिट्री रूल के रिलेवेंट आर्टिकल है पॉलिटिक्स के टर्म्स में, तो बेशक उसको आप पढ़ लें, कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव मिलती है नोट डाउन कर लें। बट जनरली जो आर्टिकल्स होते हैं PPP और PTI वाले, इनको आप निगलेक्ट कर लें, वो आर्टिकल्स पेपर में काम के नहीं है। अब ये एक आर्टिकल है नियो तालिबान। मेरे लिए इस आर्टिकल में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसमें से बहुत सी चीज़ें पहले ही नोट डाउन कर चुकी हूँ, लेकिन बिगनर्स अगर चाहते हैं तो वो ऐसा आर्टिकल पढ़ लें। इस साइड पे आ जाए, द फर्स्ट टू बी लेड ऑफ। अब ये आर्टिकल आपको विमेन के रिगार्डिंग एसेस में हेल्प आउट करेगा और स्पेशली जेंडर स्टडीज के ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इसमें उन्होंने एक रिपोर्ट की बात की है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, और ये रिपोर्ट में इन्होंने जो डेटा लिया है दैट इज फ्रॉम 1985 टू 2018। इसमें उन्होंने 2 बातें बताई हैं। नंबर 1 कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो एक चीज़ उन्होंने देखी कि विमेन जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक अच्छी बात लगती है कि देखें विमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा स्ट्रेंथन करके उसके डीप रूट्स में जाएं तो ये एक अच्छी बात नहीं है, इस सेंस में कि जब ग्रोथ रेट कंट्री का ज़्यादा हो जाता है तो जो मेल हैं सोसाइटी के, वो अच्छी अच्छी जॉब्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, और एग्रीकल्चर में जो अंडर पेड है या जहाँ पे उनको पेमेंट होती ही नहीं विमेन को, वो वहाँ पे इनरोल हो जाती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एक तरह से ये जेंडर गैप आप इसको समझ लें। इसी तरह ने एक और बात बताई कि और जब कंट्री का ग्रोथ रेट कम हो जाए तो सबसे पहले जो जॉब से एम्प्लॉयज को निकाला जाता है या फिर जो नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी पे आता है वो मोस्टली विमेन पर आता है। तो देखिए, एक रिपोर्ट से आपको 2 बातें मालूम हो गई कि अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है तो विमेन पे क्या इफेक्ट है, ग्रोथ रेट कम है
तो किस पे इफेक्ट ज्यादा है? तो दोनों केसेस में विमेन को इन्होंने एक तरह से विक्टिम प्रेजेंट किया है, और इसको आप जेंडर स्टडीज में कोट कर लें। ऐसे रेलेवेंट अगर आता है विमेन स्टडीज का तो उसमें भी आप कोट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी बताया कि कोविड-19 में, तो सबको मालूम है कि कोविड-19 में सब पे बुरे हालात आए, लेकिन स्पेशली विमेन पे आए। स्कूल्स बंद हुए और मोस्टली विमेन टीचर्स होती हैं प्राइमरी वगैरह स्कूल में, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह से निकाल दिया गया, जो सारी बातें हैं। और यहाँ पे एक और बात इन्होंने की है कि विमेन का वैसे ही जो वेज होता है, जो अर्निंग होती है, वो 70% ऑफ मेन से कम है। तो इट इज अ जेंडर वेज गैप। अब इसको आप जेंडर स्टडीज में कोट करें, ऐसे में कोट करो, आपको एक तरह से हेडिंग भी एक मिल जाएगी, जेंडर वेज गैप। आप ये हेडिंग देके इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। स्टे ट्यून टू द चैनल। कल भी हम इस तरह की एक वीडियो अपलोड करेंगे। हम ये प्रैक्टिस 3 से 4 दिन रखेंगे, और इसके साथ साथ आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो भी पूछ लिया करें। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप साथ साथ ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ लें, ताकि आपको आदत भी हो जाए और आपको जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है आप वो पूछ भी सकें। थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।